देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जिंदाबाद 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद 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 संबंधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो संबंधी काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो 2020 वापिस लो वापिस लो वापिस लो 2020 वापिस लो वापिस लो वापिस लो एमएसपी की गारंटी दो गारंटी दो गारंटी दो एमएसपी की गारंटी दो गारंटी दो गारंटी दो मजदूर छात्र कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 किसानों पर लगाए गए केस वापिस लो वापिस लो वापिस लो किसानों पर लगाए गए केस वापिस लो वापिस लो वापिस लो किसानों पर लगाए गए केस वापिस लो वापिस लो वापिस लो किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान भाइयों, विशेषकर प्रेस रिपोर्टर साथियों, आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें मुख्य रूप से एक मुद्दा जो मेरी मंडी में आया है, मेरे हिस्से में आया है, वो है कि 26 जून को हम पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राज्यपाल की मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। और ये 26 जून का जो दिन है ये पहले से ही काला दिन है हिंदुस्तान के इतिहास में। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी और उसकी जो परिणति हुई थी वो उसमें सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो 26 जून होगी ये बीजेपी की सरकार में कफन में कील का काम करेगी। और ये जो मुद्दे हैं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के जो तीनों काले कानून है, बिजली बिल 2020 है, एमएसपी की गारंटी है, इसके सिवा ये मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा है पूरे देश में, इस पर भी संयुक्त किसान मोर्चा लड़ेगा। आज महंगाई का मुद्दा है, इस पर भी लड़ेगा। आज शिक्षा स्वास्थ्य का जो बुरा हाल हो रहा है उस पर भी मतलब किसान संयुक्त मोर्चा लोगों के साथ मिलकर, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दुकानदारों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर हम पूरा संघर्ष करेंगे जब तक ये किसी कानून वापस नहीं होते। ये जो हमारा जो आंदोलन है आयोजित जारी रहेगा। तो दूसरा मुद्दा रघु पानीवाल साहब, 25 जून को यहाँ पर मंत्री आ रहे हैं, परिवहन मंत्री ग्रीवेंसेस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उसका भी किसान विरोध करेंगे। और ये तयशुदा है कि जो भी मंत्री विधायक आते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उनका विरोध हम जारी रखेंगे। ऐसा है जी, मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य भरत सिंह बेनीवाल, प्रदेश प्रवक्ता सर्वजात सरोखा पंचायत हरियाणा और जिला प्रधान कत्थल। संयुक्त किसान मोर्चे की जिसमें हमारे विभिन्न संगठन हैं, सभी किसान यूनियन है, किसान सभा और हमारा सीटू का संगठन और सर्वजात सरोखा पंचायत और किसान सभी संगठन हमारे अंदर जो शामिल हैं उनके आज हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने एक फैसला लिया हुआ है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मंत्री, एमएलए, चेयरमैन यदि वो बीजेपी का आता है, हम उनका डट के विरोध करेंगे। जैसा कि हमें पता चला है कि 25 जून को यहाँ श्री फूलचंद मुलाना परिवहन मंत्री, मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री के हमारे यहाँ ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम इसके बारे में हमने निर्णय लिया, हम उनका पूर्व जो आ रहे हैं बेनीवाल जी, इसमें किसानों की तरफ से क्या आह्वान रहेगा सर? किसानों की तरफ से यही आह्वान है कि जजपा और बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा है तो उनके खिलाफ मतलब पब्लिक से अपील करेंगे, विनती करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़ो। भाई देख चुके हैं, आजमा चुके हैं इसको केंद्र लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और ये नगर परिषद का हो, चाहे ये जिला परिषद का हो, चाहे पंचायतों का हो, तो बीजेपी को तो खाता नहीं खुलने देंगे लोग। बिजली के जो इश्यूज हैं महत्वपूर्ण हैं, उन पर विक्रम कसाना हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, ये बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एजेंडे, आज के जो एजेंडे हैं वो बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन 26 जून को जो रोष पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपेंगे और 25 जून को मूलचंद शर्मा जी जो कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने आ रहे हैं, इन विषयों को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए, और जो बहुत से मुद्दे हैं, पूरा देश आज मुद्दों से भरा पड़ा है, उन पर बात करनी है तो आप बाद में बात कर लेना। अब 14 जनवरी से लेकर 2014 से जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2018 तक पूरे प्रदेश में 84,537 कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन लंबित हैं। किसान ने सिक्योरिटी भर दी, किसान ने एस्टीमेट के पैसे भर दिए, किसान से मोटरों के पैसे भरवा लिए गए और किसान अब धान का सीजन
आधा हिस्सा धान का सीजन का लग चुका है। लेकिन किसी भी, मैं अगर पूरे प्रदेश की बात ना करके जिला कैथल की बात करूं तो किसी सिंगल किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया गया। पिछले दिनों हमने SC पे संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे जिला की टीम ने प्रदर्शन किया था, लेकिन SC साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसी विषय को लेकर 26 जून को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद पंचकुला जो बिजली बोर्ड का हेड ऑफिस है वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चडूनी द्वारा, मैं संयुक्त मोर्चे की बात नहीं कर रहा, वैसे सभी आमंत्रित हैं, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। और जब तक ट्यूबवेल कनेक्शन की लंबित पड़ी मांग सरकार नहीं मान लेती तब तक धरना जारी रहेगा। हमने अपनी मांग वहाँ पहुँचा दी है। तो मेरा आप सभी चैनल के माध्यम से ये है कि 26 तारीख से पहले सरकार लंबित पड़े कनेक्शनों के बारे में विचार करे, नहीं तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। और रही बात ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग की, 25 तारीख को ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में मूलचंद शर्मा जी आ रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे। सरकार आज इस कदर उच्छेद करने अपना रही है कि चीका के साथियों पर, कल्यात के साथियों पर, पुंडरी के साथियों पर, चाहे वो कोविड का, चाहे वो धरना प्रदर्शन के नाम पर जो उनके पर्चे उन्होंने दर्ज किए हैं, उनके घर नोटिस भेजकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। सरकार और जिला प्रशासन, खासकर मैं यहाँ कैथल जिला प्रशासन को आपके चैनलों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी वहम में न रहे। किसी एक किसान को भी अगर आपने जबरन उठाने की कोशिश की या गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर हिसार और टुहाना बनने में देर नहीं लगेगी। तो ज़्यादा बातें और साथी कहेंगे, मेरा तो इतना अच्छा ही विषय था। बाकी बातें ये हैं कि सरकार इस आंदोलन को दिन प्रतिदिन कमज़ोर कराने की कोशिश कर रही है। हमारे दिल्ली में भंडारा लगाया हुआ रामकुमार राणा जी ने, और उनका एक होटल कुरुक्षेत्र भी है, उनके होटल के आगे सरकार ने दीवार निकाल दी है। इस तरह की घटिया बेशर्मी की हद अगर कहें ना तो ये बेशर्मी की हद है कि सरकार इस तरह के घटिया ओछी और मानसिकता बड़ी बातों पर उतर आई है कि उसको कि वो रामकुमार राणा जी किस तरह से मदद कर रहे थे, तो वो मदद बंद करवाने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके होटल के सामने दीवारें निकाल दी हैं। कल वहाँ मीटिंग हुई है, संयुक्त मोर्चे में भी ये बात रख दी गई है। अगर सरकार उनके साथ इस तरह से जबरन नाजायज करेगी तो दीवार की तो बात छोड़ो, वहाँ सड़क के ऊपर से खड्डे खोद देंगे, पूरी सड़क को जाम कर देंगे। अगर रामकुमार राणा जी को किसानों की मदद के लिए जो मदद कर रहा है उनको तंग किया। मेरी ज़्यादा बातें ना कहते हुए यही बातें मैं कहना चाहता था। 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा साथी नाडा साहब गुरुद्वारे में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के भवन तक रोज पत्र सौंपेंगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाडा साहब गुरुद्वारा पंचकुला पहुँचे। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों ने बोला, मैं तो आपको 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो ये जो सरकार की तरफ से लुब्बी की मोटर, क्रम्पटन की मोटर, ओसवाल की मोटर, ड्यूक की मोटर और हिंदुस्तान की और भी 2-3 कंपनी है, शायद 7 नाम इन्होंने बताए हैं। ये बड़ी लो कैटेगरी की कंपनियां हैं जो सरकार के आदमियों की हैं। सरकार अपने आदमियों को धनाढ़ बनाने के लिए किसानों के ऊपर ये लूट का काम शुरू कर रखा है। और इससे अच्छा और कई ब्रांड हैं, जैसे KSB है, BS है, और भी 2-3 कंपनी है, वो कई कंपनियां जिनके हमारे को भी नामों का नहीं पता है। साथियों, इसके अलावा हम किसानों के दर्द की बात आपको बताना चाहते हैं। वो ये है कि मान लिया विक्रम कसाना के पास 15 HP की मोटर है, इसका वाटर लेवल 100 फुट का था, अब इसका वाटर लेवल 150 फुट चला गया और इसको मोटर की बड़ी जरूरत पड़ गई 20 या 25 HP की। इसने अपने बोर में 25 HP की मोटर डाल दी, इसकी 15 HP की मोटर स्पेयर हो गई और मेरा जो वाटर लेवल है वो 80 और 90 का है, जैसे हमारा सजुमा में है, कुछ पुंडरी गाँव में ऐसे ही है, चीका के आसपास भी है। तो मैं पुरानी मोटर मेरे को 20 से 25 हज़ार की मिल जाएगी, 20 से 25 हज़ार की मोटर पुरानी मिल जाएगी और 60 से 70 हज़ार की वही 15 HP की मोटर नहीं मिलती है। हमने वही मोटर KSB की, BS की या और किसी कंपनी की सरकार के मापदंड के अनुसार खरीदी थी। आज हमारे पास स्पेयर है और विक्रम को उसकी ज़रूरत है, तो इसको 20 हज़ार में मिलने लग रही है और दूसरी तरफ इसको 60-70 हज़ार देने पड़ रहे हैं। तो मेरे तो 20 हज़ार रुपये गई क्योंकि मेरे तो कपाड़ में गई और इसके 40 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए। ये सरकार ने किसानों के ऊपर बड़ा भारी अत्याचार कर रखा है। तो हमारे में इसी ने कहा था, हमने नहीं कहा था कि काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपया आप लोगों के खाते में जाएगा। किसी के खाते में एक चौनी नहीं आई और ना ही काला धन वापस आया
बल्कि और काला धन का या नोटबंदी वगैरह ऐसे कानून करके उसको संरक्षण प्रदान किया है, तो ऐसी सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं। हम सारे मजदूर किसान इस सरकार का बाइकआउट करते हैं। सरकार का कहना है कि हम बिचौलियों के चुगल से छुटवा रहे हैं किसानों को फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान को एक भी चुन्नी का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने आने से पहले सारी सरकारें चाहे कोई भी इस देश के अंदर आई है, उन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट अपने एजेंडे में लेते हैं और गुमराह करते हैं जनता को, किसानों का। और वो आज का वैसे का वैसा स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट है वो बिल्कुल बंद बस्ते के अंदर पड़ी हुई है। ये कैसे कह सकते हैं किसानों को लाभ होगा? ये किसानों को बेचने के लिए, पूंजीवादी सिस्टम को इस देश में हमारी कमर पे लादने के लिए ये एक इनका एजेंडा है। और ये यानी कि उन मुल्कों की गुलाम बनना, इस देश को गुलामियत के अंदर डालना चाहती हैं, वही पूंजीपति व्यवस्था यहाँ कायम करना चाहती हैं, जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना चाहती हैं। ये देश को गुलाम होने के लिए ले जा रहे हैं। हम इसको बचाएंगे। इस देश की आज़ादी हमारे यानी कि क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे के ली थी, तो ये किसान और मजदूर, कर्मचारी, मेरा वर्ग और बिजनेसमैन जो अब हमारा देश का आड़ती है, छोटा दुकानदार है, सारा हम सबको लामबंद करेंगे और अपना भाईचारा हिंदू मुसलमान की लड़ाई भी हम आपस में नहीं होने देंगे। सबको मिला के इस संविधान की रक्षा करेंगे और देश को बचाएंगे और उनको परेशान करेंगे। और जो केस बनाते हैं बढ़ाएंगे, उनसे हमें कोई डरना नहीं है। केस तो बनते रहते हैं, हम तो गोली से भी डरते हैं। ये तो केस है, गोली आई तो उससे भी डरते हैं हम। रही बात तो आपने इलेक्शन में ज़्यादा इलेक्शन का बारे में, हम इलेक्शन का पूरा बाइकआउट करते हैं। जब तक हमारा आंदोलन चल जाए, जब तक हम इलेक्शन होने ही देंगे हरियाणा के अंदर, चाहे पंचायत का हो, चाहे ग्राम सचिव का हो, चाहे बीडीओ का हो, पंचायत भी क्या नाम इलेक्शन नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आज बड़ी खुशी की बात है, जितने भी नाम इकट्ठे बैठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। आंदोलन को बढ़ावा देंगे, इकट्ठे रह के बढ़ावा देंगे। सारे भाई यहाँ का इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी सर, आप एक युवा हो, युवा के नाते आप एक किसान हो, युवाओं के लिए क्या आपके मुद्दे हैं और क्या मांग करेंगे सरकार से? देखो जी, युवा होने के नाते मैं तो अपने सभी युवा भाइयों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि नीति निर्देश तो हमारे बड़े बुजुर्गों के होंगे और उन नीति निर्देशों के पीछे लग के इस प्रदेश का, इस देश का युवा उन नीति निर्देशों का पालन करेगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे उसी रास्ते पर चलकर इस सरकार को गोड्डों के बल चलने पर हम मजबूर कर देंगे और ये 3 काले कानून वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार से ये सरकार हमारे भाइयों पर, किसानों पर केस लगाकर, FIR दर्ज लगाकर अब पता चला है कि सम्मन भेज दिया है और पेश होने के लिए भी बोला गया है। अब किसान संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर हमने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी भाई ने पेश नहीं होना है। अगर कोई भी भाई पेश होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी, लेकिन अगर कोई भी किसान पेश नहीं हुआ उसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी ये किसान संयुक्त मोर्चा उठाएगा और इस सरकार को घुटनों के बल चलते हुए ये अपने जो केस है ना वापस लेने पर मजबूर करेंगे हम। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।